एक तो बात पक्का हम बताना चाहेंगे, माले के नेताओं में विकास के प्रति रुचि नहीं रहता था। मनोज मंजिल था ना, इसको झगड़ा करने से कोई फुर्सत है? खाली हरिजन कराओ, केस कराओ, पाताल आकाश में चल जाएगा। किसी भी कीमत में संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, संविधान नहीं बदलेगा। सिंह जी गायक है, अच्छा गायक है, अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है। उनके राज में मास्टर ना तो स्कूल ना, स्कूल ना तो मास्टर ना। कहाँ जनसंहार हो जाएगा, कहाँ लोग लूटपाट कर जाएंगे, किसको गोली मार दी जाएगी। जितना नीतीश कुमार जी का मान सम्मान हो रहा है बीजेपी गठबंधन में, हम समझते हैं कि देश के कोई भी नेता का नरेंद्र मोदी जी इतना सम्मान नहीं करते। भाई देश रहेगा तब वो श्री भगवान सिंह कुशवाहा रहेंगे, देश रहेगा तब वो किसी भी जाति धर्म के लोग रहेंगे। ये उनके गठबंधन के सुपर नेता है राहुल गांधी कांग्रेस जी, वो कहा कि हम 30 करोड़ देंगे। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कल से 102 सीटों पर मतदान होना शुरू होगा। और हमारे साथ है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा। तो चलिए इनसे जानते हैं, क्योंकि ये एनडीए के गठबंधन में अब की बार है और अब एनडीए के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, कई सारे बयान दे रहे हैं, उन्हीं सब बातों को लेकर आज इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव हो रही है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। चलिए, आपको और आपके चैनल को देखने वाले लोगों का भी मेरे तरफ से स्वागत है। सर, जिस प्रकार से अभी चुनाव चल रहा है और कल से मतदान भी शुरू हो गया है, क्या लगता है कि गठबंधन एक तरह से महागठबंधन है और दूसरी तरफ दरअसल चुनाव पूरे देश का चुनाव है और बीजेपी ने नारा दिया है अपने गठबंधन के साथ कि देश में पूरे जो हमारा गठबंधन है और बिहार में जो गठबंधन है, उस गठबंधन से हम लोग 400 पार सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, बल्कि गठबंधन के सभी नेता ईमानदारी पूर्वक गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे दिल्ली हो, जो गठबंधन है ईमानदारी पूर्वक सभी लोग लगे हैं। और बिहार में तो माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जब जोड़ी एक हो गया, तो वैसी स्थिति में चुनाव आसान हो गया। मेरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और इसके लिए सबल प्रयास हो रहा है। बिहार में 40 सीटें हैं और 40 में से तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि 4 सीट भी हम एनडीए को नहीं देंगे। ना, तेजस्वी जी बहुत कुछ बोलते हैं। तेजस्वी जी के भाषण पर तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि डिप्टी सीएम रहे हैं और डिप्टी सीएम का क्या वजूद रहता है सरकार में, उसको भी नहीं समझते। कोई अदना आदमी भी समझता है कि माननीय मुख्यमंत्री के कलम के आदेश के बगैर कोई काम नहीं होता। कैबिनेट का अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और कोई भी बहुत बड़ी निर्णय ली जाती है वो पूरी कैबिनेट डिसीजन करती है और उस कैबिनेट का अंतिम सिग्नेचर माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। तो ये भी भाषण दे रहे हैं कि 70 दिन में 2 लाख लोगों को मैंने नौकरी दिया है। अच्छे, उनके बुत्ते की चीज़ है, वही नौकरी दिए हैं। अरे कुछ बोलिए, तनी बढ़िया बात बोलिए। और अपना जो पत्र जारी किए, घोषणा पत्र, बोले कि पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे भाई, तो आप बनने कहाँ जा रहे हैं? जो मन करेगा सो बोल दीजिएगा। 1 करोड़ कहाँ से रोजगार दीजिएगा? और वही उनके गठबंधन के सुपर नेता है राहुल गांधी कांग्रेस जी, वो कहा कि हम 30 करोड़ देंगे। रोजगार को लेकर जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा में रोजगार की कमी है? तो भाजपा में रोजगार की कमी है कि न कमी है, अब देख नहीं रहे हैं।
पूरे देश में चुनाव सिर्फ रोजगार के नहीं हो रहा है, ये देश की हिफाजत के लिए हो रहा है। तो विपक्ष सिर्फ रोजगार पर ही क्यों अटकी पड़ी है? अब उनको वही समझ है, उनको यही समझ है, ये सिर्फ देश रहेगा तब रोजगार हो जाए। देश ही नहीं रहेगा, जितना विकसित देश है, विकसित देश है, हम लोग तो विकासशील देश है, हम तो विकासशील से विकसित देश में परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जितना विकसित देश है, हम लोग को इंटरनली दबाने की कोशिश करता है। तो हमारी राय है, हम बिहार देश की जनता से आग्रह करेंगे कि नरेंद्र मोदी में एक तो मेरिट है कि देश का मान सम्मान बढ़ाया है पूरे दुनिया में, और दुनिया के सब लोग भारत को आज लोहा मान रहे। भाई देश रहेगा तब न श्री भगवान सिंह कुशवाहा रहेंगे, देश रहेगा तब न किसी भी जाति धर्म के लोग रहेंगे। तो इसीलिए देश बचाने का और देश को 21वीं सदी से आगे ले जाने का ये लड़ाई है। सब विपक्ष, इसलिए हम देश के सभी लोगों से आग्रह करेंगे, जो देश के नागरिक है और खासकर से बिहार के जो नागरिक है, 14 करोड़ लोग वास करते हैं बिहार में, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि जात से ऊपर उठो, जमात का टोली बनाओ, और गांव बचेगा तब देश बचेगा तब। इसलिए गांव बचाओ, देश बचाओ, और देश को और आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। इसलिए हम कहेंगे सब लोग से कि मुर्गिया लड़ाई बंद करिए, इत्मीनान से वोट दीजिए देश के लिए। तेजस्वी यादव जी लगातार बयान दे रहे हैं कि जदयू का जो है एनडीए में जाने के बाद विलय होने वाला है, क्या लगता है? कोई विलय नहीं होगा, वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, कोई विलय नहीं होगा। और जितना नीतीश कुमार जी का मान सम्मान हो रहा है बीजेपी गठबंधन में, हम समझते हैं कि देश के कोई भी नेता का नरेंद्र मोदी जी इतना सम्मान नहीं करते जितना इनकी सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा, विपक्ष क्या बोलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से 17-18 साल हम लोग बीजेपी के साथ रहे, और बीजेपी के साथ रह करके हम लोगों ने कहा पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण लागू होगा। गरीब की महिलाएं, दलित है, अति पिछड़ा है, अगड़ी जाति की महिलाएं, ये होने वाला नहीं था। नीतीश कुमार जी ने साथ रह कर के ही आरक्षण लागू किया बिहार में, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया नौकरी में। बिहार सरकार की नौकरियों में सबके लिए 35%, 30% आरक्षण हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि दलित की बेटी, अच्छा एक बात बताइए, ठाकुर जाति की आबादी बहुत कम है, कुछ ऐसी जातियां हैं जो पूरे प्रखंड में गिनिएगा तो 10 से 12 है, लेकिन उसकी भी बेटी आज मुखिया है। और ये नीतीश कुमार का कमाल है। मैं तो कैसे का हम समझते हैं, कैसे लोग भूल जाते हैं, नीतीश कुमार का देन है कि आरा जिला जैसा इलाका में एक दलित की बेटी जिला परिषद के अध्यक्षा है। इससे बहादुरी की आवश्यकता है। इसलिए हम तो कहेंगे सब लोगों से कि नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में गरीब जनता के लिए भारत सरकार के सहयोग से इन्होंने लागू किया योजना। 350 से ज़्यादा योजनाएं चलाई जा रही है। कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में सरकार की योजनाएं नहीं गई है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, या वृद्धा पेंशन हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बेटियों के लिए साइकिल योजना है, बेटा के लिए साइकिल योजना है, बेटियों के लिए पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, बिजली, सड़क,
रोड सबको जोड़ दिया जाए तो बिहार में 3.5 करोड़ परिवार रहता है 14 करोड़ की आबादी में, और उस हर घर में, हर परिवार में राज्य सरकार की, भारत सरकार के मिली योजना उनके घर में गया है। इसलिए मैं समझता हूँ यदि बिहार की तरक्की और देश की तरक्की आपको पसंद है तो जातवाद से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर आप नरेंद्र मोदी जी को चेहरा देखकर नीतीश कुमार के चेहरा पर आपको मुहर लगाना चाहिए, ये मेरी आग्रह है। दूसरी बात, ये लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी आरक्षण विरोधी है। मैं समझता हूँ तो उन्हीं के सरकार में तो हम लोग आरक्षण लिए, सारा चीज़ तो हम लोग किए। अभी जातीय गणना हुआ और जातीय जनगणना के तस्वीर जब आया तो लगभग पूरे बिहार में जो आर्थिक जनगणना घोषित किया गया उसमें 94 से ज़्यादा परिवार 6,000 आमदनी से नीचे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रहे या ना रहे, खजाना खाली हो जाए, लेकिन हम गरीब को भूखा नहीं देखना चाहते। काम देंगे, रोजगार देंगे, और उसके लिए उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान ही नहीं किया बल्कि पैसा भी खाता में जाना शुरू हो गया। प्रत्येक परिवार को जो मुखिया सदस्य होगा उनके नाम से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसको लौटाना नहीं है, रोजगार करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इतना विकास पुरुष और विकसित व्यक्ति के लिए आप नहीं वोट दीजिएगा तो किसको दीजिएगा भाई? ये गरीब की बेटियां कभी पढ़ती थी, पोशाक योजना से मालूम है आपको? जो लड़कियां गरीब के पढ़ने जाती थी, 12-13 साल के हो जाती थी तो तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं रहता था, पढ़ने के लिए किताब नहीं रहता था, स्कूल नहीं रहता था। यही ना एक सरकार है जो भाषण दे रहे हैं, उनके राज में मास्टर ना तो स्कूल ना, स्कूल ना तो मास्टर ना। कहाँ जनसंहार हो जाएगा, कहाँ लोग लूटपाट कर जाएंगे, किसको गोली मार दी जाएगी, सारा परिवर्तन हुआ है। हम लोग बीजेपी के साथ ही रह के परिवर्तन किया। इसलिए आरक्षण पर कोई खतरा नहीं, संविधान पर कोई खतरा नहीं। और संविधान एक आदमी बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, जो संविधान लिख करके चले गए हैं, धरती मिट जाएगा, आकाश पाताल में चल जाएगा, पाताल आकाश में चल जाएगा, किसी भी कीमत में संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, संविधान नहीं बदलेगा जब तक हम लोग हैं। तो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतेंगे तो संविधान में बदलाव क्या, अगले बार चुनाव ही नहीं होने देंगे? नहीं, तो झूठा है। घोषणा पत्र में है उनका, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, उस घोषणा पत्र में बात है कि हमको तीसरी बार सरकार बनेगी तो हम चुनाव नहीं कराएंगे। ये कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं सोच सकता है, जो बुद्धू होगा वह ना सोचेगा। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। अरे भाई कुछ बोलिए तो बढ़िया बात बोलिए, नौजवान आदमी है, अभी आपका उम्र है, हम बहुत क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तथ्यपरक बात बोलनी चाहिए। बिहार में कुछ सीट है जिस प्रकार से अभी आरा का सीट में माना जाए कि अभी सुदामा प्रसाद को माले से टिकट मिला हुआ है विपक्ष की ओर से, तो क्या लगता है एक तरफ से जातीय हिसाब से देखा जाए तो आर.के. सिंह और सुदामा प्रसाद में? ना, सुदामा प्रसाद एक एमएलए रहे, इसमें कहीं से दो राय नहीं, तो उनकी भी काम का मूल्यांकन होगा ना। एक दिन फ्रेंड रहे थे कि आर.के. सिंह से हिसाब मांग रहे, तो मैं सुदामा जी से कहना चाहूँगा कि आप भी रिपोर्ट कार्ड जारी कर लीजिए, आपको मिलता है ना 3 करोड़ रुपया मिलता है, तो करोड़ रुपया कहाँ खर्चा किया? अपने प्रयास से कितना रोड बनवाए, अपने प्रयास से कितने दलित का हिफाजत किए? भाई कुछ तो बताइएगा। तो दूसरा के रिपोर्ट कार्ड जानिएगा, अपना रिपोर्ट कार्ड का जानिए। और क्या करते हैं पता नहीं है, इंजीनियर होशियार लोग नहीं बताते हैं किसका कितना कमीशन कटता है। एक तो बात पक्का हम बताना चाहेंगे, माले के नेताओं में विकास के प्रति रुचि नहीं रहता था। मनोज मंजिल था ना, इसको झगड़ा करने से कोई फुर्सत है? खाली हरियाणा कराओ, केस कराओ। 40 की यहाँ केस हुआ है और तरारी में भी अनुसूचित जाति में ही केस कराने वाले लोग हैं।
और कुछ काम नहीं है, तो अपना कमाओ तो बतावे। और एक बात तो तय है भाई, माननीय नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल में RK सिंह मंत्री रहे हैं, एक सुपर मंत्री है, बेईमानी का आरोप नहीं है, चोरी का आरोप नहीं है, विकास करता है और जात देख करके विकास नहीं करता है, जमात देख करके विकास करता है। यदि कहीं दूसरे जात में भी दिया है, हम तो देख रहे हैं कि लक्ष्मीपुर गांव है हमारे यहाँ, वो दूसरा जगह ना पर जादवे जादव कहा कि भैया रोड की जरूरत है तो जादवे जाति में दे दिया है। इसमें कोई नहीं है, एक पढ़ा लिखा आदमी है और जनप्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए। काराकाट की बात सर किया जाए, एक बार देखा जाए कि यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और पवन सिंह भी वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो पवन सिंह जी गायक है, अच्छा गायक है, अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में किसी को न लड़ने की इजाज़त नहीं है। लड़ना है तो लड़े। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान रखा है कि जिनको लोकतंत्र में संविधान में आस्था है वो कहीं से भी चुनाव फाइट कर सकते हैं। वो तो वहाँ की जनता निर्णय लेगी ना। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी के साजिश है उपेंद्र कुशवाहा ना, बीजेपी के कहला साजिश, बीजेपी के ही काम रह गया है। बीजेपी लड़ाते चलता है जो है। अरे भाई वो पावर स्टार लोग बोलते हैं, अब किस बात की पावर स्टार है हमको नहीं मालूम है, तो लोग बोलते हैं तो बोले, हम उस बार बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अरे वही कई को तो इस तरह के गायक लोग गए हैं जी उत्तर प्रदेश से, लोकसभा में जीत के गए हैं, विधानसभा में भी इधर चंपारण के हैं, वो क्या नाम हम भूल रहे हैं, वो भी है, गायके हैं। तो ढेरे लोग गायक हैं, तब तो यही लोग के जमाने आ रहा है। हम तो कहेंगे, पार्टी से भी आग्रह करेंगे, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग बाहरी लोगों को मत समेटने दीजिए। जो खून जला रहा है वर्कर, जिस पार्टी के मामला, जो खून जला रहा है, रात दिन खट रहा है, मेहनत कर रहा है, जनता का काम कर रहा है, जनता से जुड़ा है, ऐसे व्यक्ति को आप लोग टिकट दीजिए, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा, फिर लोकतंत्र का मजाक हो जाएगा। चलिए, तो सुना आपने यशस्वी भगवान सिंह कुशवाहा अभी जो है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव है और पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री भी बिहार सरकार का रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव पर अपनी बातों को रखते हुए सारी बातों को अपनी जानकारी दिया इन्होंने। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं RG TV, मैं रोशन गुप्ता, धन्यवाद।